नमस्ते दोस्तों, नीट साइंस स्कॉलर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टीथ के टाइप्स को देखने वाले हैं और उनके नंबर्स को भी देखेंगे। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम बात करेंगे डेसिडियस टीथ की। ये डेसिडियस टीथ क्या होते हैं? तो ये टेम्पररी टीथ होता है, इसे बेबी टीथ भी बोला जाता है। ठीक है, जो बच्चा होता है तो उनमें जो टीथ होते हैं ना उनको बोलते हैं। तो ये टोटल 20 टीथ होते हैं दोस्तों। ठीक है, इसे डेसिडियस, आपको सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, डेसिडियस टीथ या फिर टेम्पररी टीथ या फिर बेबी टीथ कितना होता है, तो 20 टीथ होगा। देखो, ये वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस पर जो भी क्वेश्चन बनेगा जो भी एग्जाम में, तो आपका इसमें से कोई भी सवाल का जवाब गलत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम परमानेंट टीथ की, जो एडल्ट में होते हैं। आफ्टर मतलब 20 साल की उम्र के बाद में ये देखा जाता है कि परमानेंट टीथ जो आते हैं उनका टोटल नंबर होता है 32 दांत होते हैं। ठीक है, 32 टीथ होते हैं। तो इस पर एक मुझे जोक भी याद आ रहा है। दो आदमी लोग के बीच में झगड़ा होता है, तो एक बोलता है मेरे से ज़्यादा पंगा मत ले, मैं तेरा पूरा 32 ही फोड़ दूंगा। ठीक है, 32 ही बाहर निकाल दूंगा। तो दूसरा बोलता है कि तू मेरे से पंगा मत ले, मैं तो तेरा पूरा 64 का 64 तोड़ दूंगा, 64 का दांत तोड़ दूंगा बोलता है। तो बाजू में एक खड़ा आदमी रहता है, वो बोलता है अरे भाई, बोले एक आदमी में सिर्फ 32 दांत होते हैं ना। तो वो बोलता है मुझे पता था कि तू बीच में बोलेगा, तो मैंने तेरा भी उसमें काउंट कर लिया। टोटल 64 है ना, इसका 32 उसका 32, तो 64 होता है। तो ये याद रखिएगा कि एडल्ट में टोटल 32 दांत होते हैं, 32 टीथ आफ्टर 20 ईयर्स के एज के बाद में। देखो, अब इस 32 दांतों को, 32 टीथ को हम डिवाइड करेंगे अपर जॉ में और लोअर जॉ में। अपर जॉ जो होता है हमारा मैक्सिला, लोअर जॉ होता है वो मैंडिबल। ठीक है, तो ये जो अपर मैक्सिला में यानी अपर जॉ में 16 दांत होते हैं, 16, और निचला वाला जो होता है मैंडिबल, लोअर जॉ, उसमें होते हैं 16। ठीक है, अब इसको भी मैं थोड़ा डिवाइड कर दूंगा, 16 को 8 और 8। ठीक है, सिमेट्रिकल पोजीशन में इस तरीके से ये जो दांत होता है ना पूरा इस तरीके से, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, इधर का 8 इधर का 8। ठीक है, और नीचे भी 8 8 यानी 16। तो इस टाइप में हम इसे स्टडी करेंगे। हम पूरे ये 8 दांतों को स्टडी करेंगे, और उसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक जॉ के दांत निकल आएंगे, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों जॉ के कुल मिला के टोटल दांत हमारे 32 निकल आएंगे। ठीक है, तो अब इनके टाइप्स देखते हैं कि दांतों के टाइप्स क्या होते हैं। 4 प्रकार के इनके टाइप होते हैं। इसमें इंसीजर आएगा, फिर कैनाइंस, फिर प्रीमोलार और मोलार। ठीक है, तो इनके नंबर भी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इंसीजर के कितने दांत होते हैं। देखो, इंसीजर्स टाइप के 2 दांत होते हैं। इसे याद कैसे रखोगे? देखो, इंसीजर में आय है ना, आय यानी आंखें है ना, तो आय आंखें कितनी होती है? 2, तो 2 इंसीजर को याद रखिए। देखो, ये कैलकुलेशन हम 8 8 दांतों को लिए ही कर रहे हैं ना। तो आय से होगा आंखें, आंखें से होगा 2 इंसीजर। फिर आएगा कैनाइंस, तो कैनाइंस यानी सी सी शेप। ऐसे आपने देखा होगा ना, ये थोड़ा राक्षसों में दांत होता है, ये ऐसा इंसीजर वाला, ये सी शेप, इसका एक ही लेना है। ठीक है, कैनाइंस एक है, सी शेप। फिर प्री मोलार और मोलार। पहले तो मोलार की बात करेंगे। मोलार जो है ना, इसका यम जो है, इसको थोड़ा सा ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, थोड़ा क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, तो ये 3 हो जाएगा, है ना। तो मोलार के दांत 3 होंगे। और प्री मोलार, प्री मोलार यानी मोलार के पहले, तो 3 के पहले आता है 2, तो प्री मोलार 2 होंगे, मोलार 3 होंगे। ठीक है, तो अब ये तो हुआ 8 दांतों का कैलकुलेशन। ठीक है, देखो कैसे देखा हमने। यहाँ पे देखो, इंसीजर आय, आंखें 2 होती है तो 2, कैनाइन सी शेप वाला एक दांत राक्षसों वाला। फिर प्री मोलार जो है, मोलार के पहले आता है, मोलार को 3 होता है। ये यम को हम अगर क्लॉकवाइज घुमा देते हैं तो 3 होगा, 3 के पहले 2 आता है, तो प्री मोलार 2 हो जाएंगे। तो यहाँ से कुल मिला के कैलकुलेशन ये 8 दांतों का हो गया है ना। 2 और 1 3, 3 और 2 5, और 3 8। तो ये 8 दांतों को अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, यानी एक जॉ में कितने दांत होते हैं हमें निकल आएंगे। ठीक है, एक जॉ में कितने दांत होंगे। जैसे इंसीजर कितने होंगे एक जॉ में, अपर या लोअर कोई भी ले लो, इंसीजर 2 इंटू 2 4 होंगे। कैनाइंस कितने होंगे? 2 इंटू 1 2 होंगे। प्री मोलार कितने होंगे? 2 इंटू 2 4 होंगे। और मोलार्स कितने होंगे? 3 इंटू 2 6 होंगे दोस्तों। तो एक जॉ में, चाहे वो मैक्सिला हो या फिर मैंडिबल हो, उसमें टोटल 16 दांत होते हैं एक जॉ में, अपर जॉ या फिर लोअर जॉ। अब कुल मिला के कितने दांत होते हैं हमारे बॉडी में? तो देखो, इंसीजर्स में इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, 2 जॉ होते हैं ना, तो 2 इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 4 8 इंसीजर। कैनाइंस होगा 4 इंटू 1 4, प्रीमोलार्स होंगे 4 इंटू 2 8, और मोलार्स होंगे 4 इंटू 3 12। ठीक है, कुल मिला के 32 दांत आएंगे दोस्तों, 32
दांतों का टोटल कैलकुलेशन इस तरीके से होता है। ठीक है, अब एक बार हम दांतों का नक्शा निकाल के देखते हैं कि किस तरीके से ये 16 दांत एक जॉ में और कुल मिला के 32 दांत होते हैं। देखो ये एक जॉ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो ये लोअर जॉ दिखा रहे हैं, ये टोटल 16 दांत है दोस्तों। देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 4 जो दिख रहे हैं सामने आपको इंसीजर है। ठीक है, हम तो 8 दांतों की बात करने वाले, तो 8 दांतों में देखिए इंसीजर कितना होगा, ये 2 होगा। ठीक है, ये कैनाइन है राक्षसों वाला, इसको सी शेप यानी एक ही दांत होता है, ये एक हुआ। फिर ये प्री मोलार है, मोलार के पहले, मोलार को अगर क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो 3 होगा, तो ये 3 दांत होते हैं मोलार के। और मोलार के पहले वाला प्री मोलार, 3 के पहले कितना आता है, 2। और ये मोलार, मोलार कितने होंगे, 3, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 8 दांतों का कैलकुलेशन। ये इंसीजर्स के 2, कैनाइन का 1, प्रीमोलार के 2, मोलार के 3। ठीक है, 3 2 और 1 कितना हुआ, 6 और 2 8। ठीक है, 8 यहाँ 8 यहाँ, हो गए 16 एक जॉ में। ऐसे ही ऊपर का जॉ लेंगे मैक्सिला वाला, तो उसमें भी 16 16 16 32। और यहाँ देखिए मोलार का जो थर्ड मोलार टीथ होता है ना, ये लास्ट वाला, ये विजडम टीथ होता है दोस्तों। ठीक है, इसको अक्ल की दाढ़ बोलते हैं, तो ये विजडम टीथ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 32 दांतों का कैलकुलेशन आपके समझ में आ चुका होगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं डेसिडियस टीथ का किस तरीके से कैलकुलेशन होता है 20 दांतों का। ठीक है, देखो हमने बोला था डेसिडियस टीथ, जिसे टेम्पररी टीथ भी बोला जाता है या फिर बेबी टीथ भी बोला जाता है, ये 20 होते हैं। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से 20 होता है। देखो मैं फिर से आपको ये 8 दांतों का कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। इसमें भी देखो ये इंसीजर से ना, ये कितने होंगे, 2 होंगे। ये कैनाइंस जो है सी शेप, ये राक्षसों वाला, तो ये 1 होगा। यहाँ प्री मोलार जो होते हैं ना, वो बच्चों में अपसेंट होते हैं दोस्तों, ये नहीं होते यहाँ पे, ये 2। और बात करेंगे ये M3 जो मोलार होता है ना, इसमें से ये थर्ड वाला जो है ना M3, ये विजडम टीथ होता है, अकल की दाढ़ होती है, तो ये भी बच्चों में अपसेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 2 यानी 3 दांत यहाँ पे अपसेंट होते हैं बेबी टीथ में, डेसिडियस टीथ में। तो 3 8 में से गए ना, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 1 2 और अपर जाके 2, तो यहाँ से 4 12, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 12 टीथ यहाँ पे अपसेंट हो गए। टोटल हमारे कितने थे, 32। 32 में से 12 घटा देंगे तो बचेगा 20 टीथ। ठीक है, तो इस तरीके से ये 20 टीथ होता है। प्री मोलार तो अपसेंट ही कर देना है, मोलार का थर्ड वाला जो है वो विजडम टीथ, उसे भी अपसेंट कर देना है, बाकी सब तो सेम है। इस तरीके से टोटल 20 दांत आएंगे, क्योंकि इंसीजर के 2, कैनाइन का 1 और मोलार के 2, इस तरीके से 5 और 5 इंटू 4 कितना होगा, 20 टीथ, ये होगा बेबी टीथ। ठीक है, 20 साल के बाद तो आपको 32 टीथ देखने ही मिलेंगे। ठीक है, फिर आप भी बोल सकते हो मैं तेरा 32 ही बाहर निकाल दूंगा। अब टीथ का थोड़ा सा शेप देखते हैं। यहाँ पे देखो इस तरीके का टीथ होता है, इसमें 2 पार्ट आएंगे, एक तो रूट वाला और एक क्राउन वाला। रूट वाला जो है वो अंदर हमारे गम के अंदर होता है, ये गम होता है, इसके अंदर फिट होता है वो, इसे सीमेंट से फिक्स रहेंगे, तो इसलिए सीमेंटम पार्ट होता है यहाँ पे। और इसके अंदर ब्लड वेसल्स एंड नर्व का सप्लाई होता है दांत के लिए। फिर यहाँ पे जो पार्ट है इसका, ये जो जुड़ा हुआ है यहाँ पे, इसे नेक बोला जाता है। और ऊपर का जो क्राउन है, इस क्राउन में देखिए ये अंदर तो पल्प कैविटी आएगा जिसमें ब्लड वेसल्स नर्व आ रहे हैं। फिर उसके ऊपर जो होता है वो डेंटाइन होता है, और उसके ऊपर सबसे ऊपर जो होता है वो इनेमल होता है दोस्तों। ठीक है, तो डेंटाइन, इनेमल, ये थोड़े लेवल्स को याद रखिएगा। सीमेंटम, तो इसको याद रखने के लिए मैं थोड़ा सा एक बार आपको ट्रिक्स बता देता हूँ। देखो यहाँ पे रूट है, रूट में सीमेंट डाल देना है ना, जो भी पाया होता है उसमें सीमेंट भरना होता है, तो रूट में सीमेंट याद रखिएगा। फिर नेक पार्ट आएगा, और क्राउन, क्राउन किसे पहना दिया, देना बैंक को क्राउन पहना दिया, देना बैंक को क्राउन पहना दिया। देना यानी क्या, डे से होगा डेंटाइन वाला पार्ट, और ना से होगा इनेमल। ठीक है, इनेमल। तो इस तरीके से आप ये पूरा दांतों का स्टडी आपका हो गया है। कोई भी क्वेश्चन इस पर बनेगा तो आपका गलत नहीं होगा दोस्तों, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।